मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संभल से सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले करणी सेना के खिलाफ फूटा गुस्सा। करणी सेना नेता योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर सपाइयों ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा। योगेंद्र सिंह राणा पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। एसपी जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में सपाइयों ने एएसपी संभल राजेश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी योगेंद्र सिंह राणा पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तहसील रामनगर स्थित महाभारत कालीन पौराणिक महादेव मंदिर से शिव भक्त कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। पांडवकालीन शिवलिंग की बड़ी मान्यता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पूजा अर्चना और अभिषेक कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करने से श्रद्धालुओं में जोश और उल्लास नजर आया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर देश में कई भागों के साथ साथ जनपद में भी कड़ा विरोध हो रहा है। ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों के लोगों ने स्मार्ट मीटर में धांधली करने के आरोप लगाकर डीएम को ज्ञापन दिया। स्मार्ट मीटर लगाकर भारी भरकम बिल थमाकर आम आदमी के शोषण का आरोप है। आम जनता की जगह सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों और विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के घर पर स्मार्ट मीटर लगाने की मांग उठाई है। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। पहली बात तो ये है कि जो स्मार्ट मीटर कंपनी लगा रही है वो ब्लैक लिस्टेड है। जब वो अन्य जनपद में ब्लैक लिस्टेड है तो यहाँ कैसे लगा रही है, इसकी कोई जांच नहीं। क्या है कंपनी का नाम? कंपनी का नाम जीनस। तो क्या कहाँ जो ब्लैक लिस्ट है? ये गोवा में ब्लैक लिस्टेड है, इतना मुझे जानकारी है। हाँ। गोवा में ब्लैक लिस्टेड है। जिलाधिकारी को इस संबंध में आपने अवगत कराया है उनको? कहा है, ज्ञापन में भी कहा है। और दूसरी बात ये है कि विद्युत कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं लग रही है? जब अच्छी चीज है अगर स्मार्ट मीटर तो हम जनता पर ही क्यों थोप रहे हैं, उन पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो तो मना कर दे रहे हैं। जिलाधिकारी जी ने बात भी की है तो कई विद्युत कर्मचारी आनाकानी करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं लगेगा। पहले उनके यहाँ तो लगवाइए, अगर सही है चीज़ तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहते हैं कि विद्युत कर्मचारियों की लाइट फ्री रहती है। विद्युत कर्मचारियों की कोई लाइट फ्री नहीं रहती। संविदा वालों की नहीं रहती है, यहाँ तक कि नहीं कोई, आप किसी की नहीं है। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी विद्युत कर्मचारी के यहाँ कोई स्मार्ट मीटर है जो ललितपुर में सभी लोगों को आ रही है, उसी की समस्या लेकर हम डीएम साहब के पास आए हैं। और समस्या ये है कि जो स्मार्ट मीटर हैं ये जो कंपनी है ये सभी जगह ब्लैक लिस्टेड है, जैसे गोवा में, मध्य प्रदेश में, और अपना यूपी स्पेशल है जो ये कंपनी यहाँ पर लेकर आ गई। और इस कंपनी में पहले से भी कई दाग लगे हैं, कई घोटाले हुए हैं, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हो रही है। जैतपुर की जनता सो रही है, ना किसी को कोई मतलब है उससे, ठीक है। और मेन समस्या ये है जैसे कोई गरीब आदमी है महीने के 7,000 रुपये कमाता है, उसका बिल पहले 2,000 आता था, अब एकदम से बढ़ के 5,000 आने लगा। 2,000 बिल कहाँ से बढ़ गया? आ रही है वंदे भारत से तेज की स्पीड है। आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि बिल्कुल उसकी समझ में नहीं आ रही है कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ आते हैं तो यहाँ से आश्वासन दे के भगा दिया जाता है, चेक मीटर लगा दिए जाएंगे, फलाना ठिकाना, और ऐसा लग रहा है जैसे खुद के घर में ही किराएदार हो। वहाँ कुछ मतलब बर्फ जलाने में भी दिक्कत होती है। और क्या मांग है, क्या चाहते हैं? यही है कि या तो चेक मीटर लगा के, जो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है इसका चेक मीटर का जितने भी लोग बागों की लिस्ट दी है लगाने का, उन्होंने बोला भी है, और तो इसमें लोगों की संतुष्टि पहले है। आप कंपनी को आदेश दे देंगे कि वो लगा दे, उनने लगाना चालू कर दिया। वो कंपनी वाले भी इतने बदमाश हैं दोपहर को आएंगे जब आदमी घर पे नहीं होगा। महिलाएं मिलेंगी, उनसे बोलेंगे क्या फ्री अभी लग रहा है, वरना आधार जैसी लाइन लगेगी, पैसे लगेंगे, हर चीज़ होगी। तो यही है जो समस्या है, इसका निदान अति आवश्यक है। और जो बिजली कर्मचारी हैं सबसे पहले उनके लिए अपने घर में लगाना जरूरी है। वो अपने रिश्तेदारों को और भाई बंधुओं को सबको कटिया के तार डाल के यूज करा रहे हैं, और आम जनता वैसे ही परेशान हो रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 7 साल से नौकरशाही का दंश झेल रहा फरियादी, सरकार ने पूरे सिस्टम पैच। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 7 साल से नौकरशाही का दंश झेल रहे एक फरियादी ने सरकार के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में सरकार या महत्वपूर्ण योजनाओं पर उसे समय पर सवाल खड़े कर न्याय के लिए 7 साल से भटक रहा फरियादी बोरी में शिकायत पत्र लेकर डीएम दफ्तर पहुंचा। पहले तो डीएम के सुरक्षाकर्मी उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जब मीडिया के
लोगों को देखा तो फरियादी अंदर जा सका। पता चला कि सोमवार को एक शख्स बोरी में सैकड़ों शिकायती पत्र और राजस्व अभिलेखों से संबंधित पर्चियां लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा। बोरियों में भरे कागजातों को देखकर जिलाधिकारी भी हैरान रह गए। फिलहाल 7 साल से आश्वासन की घुट्टी पीने वाले फरियादी को जिलाधिकारी ने पुनः जांच पड़ताल करवाने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। मामला किलो थाना क्षेत्र के मुनैरा तहसील लालगंज से जुड़ा है। उपरोक्त गांव निवासी अंजनी कुमार पुत्र स्वर्गीय रामराज का आरोप है कि वो रास्ता निकलवाने के लिए पिछले 7 साल से संबंधित अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा है। कई बार संपूर्ण समाधान थाना दिवस सहित कई लोगों से फरियाद कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगाकर अपना उल्लू सीधा कर वापस कर देते हैं। जिन अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट चुके हैं उन कागजातों को एक बोरी में भरकर डीएम को दिखाते हुए कहा कि अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। झूठी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारी दोषी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यही नहीं, बोरी में शिकायती पत्र ले जाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है कि पूर्व प्रधान की दबंगई 18 तारीख को सामने आ गई। उसने माननीय राकेश सिंह जी को फ़ोन लगा करके एक अपना रुतबा कायम कर दिया और उनकी आड़ में ये ग्राम सभा में भ्रष्टाचार के खेल खेल रहा था, ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था, जिसने उसने 18 तारीख को उसका पर्दाफाश कर दिया। मैंने विधायक जी से संपर्क किया, उन्होंने कहा मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम लेकर के कोई जनता को लूटे या जनता पर राज करे। जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा हूँ, ना मैं दूंगा। जिसके बाद मैं शनिवार के दिन 18 तारीख को डीएम साहब के यहाँ आया तो एसडीएम साहब मिले। उन्होंने कहा है जो कागज़ आप लेके आए हो इनको आप डीएम साहब के सामने लेकर के आइए। तो आज हम जो है 21 तारीख को डीएम मैडम के पास आए, 2 घंटे से बैठे थे। हमने अभी लास्ट समय में हमने पूरे कागज़ दिखाए उनको। उन्होंने ये कहा है कि इस पर मैंने बताया मैम पूरी बात कि ये प्रधान जो है अपने कार्यकाल में लगभग 2 करोड़ रुपए निकाले अपने विकास के नाम पर, जिसके सारे रिप्रीमेंट वाउचर हमारे पास हैं। हमने आपको दिया है, मुख्य विकास अधिकारी को दिया है, ब्रजेश पाठक जी को दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को दिया है, उप जिलाधिकारी लालगंज को दिया है। कोई ऐसा मंत्री या अधिकारी नहीं है कि जिसको मैंने उसके भ्रष्टाचार के काले कारनामों की किताब ना पढ़ाई हो। लेकिन इन लोगों ने किताब पढ़ी तो चश्मा लगा लिया और बात कही तो कान में उंगली डाल लिया। ऐसे अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश में कुर्सियों पर बैठे राज कर रहे हैं। तो जो आपका प्रमुख मुद्दा है वो क्या था, किस लिए आए थे आप? सर हम ये आए थे कि हमारी ग्राम सभा प्रमुख मुद्दा सर 2 ही हैं और इन्हीं 2 के चक्कर में या तो हमारी जान जाएगी और या तो फिर ये अधिकारी ये जो भी हमारे गांव में अपराधी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि लगातार मुझे जान से मार देने की धमकी देते हैं। मेरे पास उसके सारे वीडियो मैं लगातार मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से उसको पब्लिक तक पहुंचा रहा हूं, अधिकारियों तक पहुंचा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो भी वो लोग हरकत कर रहे हैं मैं सारी हरकत जनता के सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरे पास आपको फिर मैंने बताया कि मेरे पास गवाह नहीं है, क्योंकि गवाह खरीदना पैसे वालों का काम है। मेरे पास सबूत है, सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे दोषी पाए जाने पर 5 मुकदमे मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लिखे जाएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। किस चीज़ की जांच करवा रहे हैं, क्या चीज़ मांग कर रहे हैं? सर हम ये चाहते हैं कि पूर्व प्रधान सुनीता कुशवाहा के पति बबलू उर्फ रणधीर के द्वारा किए गए अत्याचार की एक कहानी खोली जाए और उसने जो हम लोगों के ऊपर 14/6/2020 को हमला किया था उसकी जांच करवाई जाए। वो दिखाता है कि राजनीतिक मुद्दा दिखा रहा है कि हमारे इनकी प्रधानी की अटनेस के कारण मार हुई थी। उसने अभी पुलिस में फीडबैक दिया है। आज हमारे पास लखनऊ से फीडबैक के लिए फ़ोन आया था, मैंने उसको असम्मानित कर दिया। मैंने बताया मैम उसका मुख्य मार्ग था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ अगर उठाएंगे तो उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा। मैंने आवाज़ उठाया, मेरे ऊपर हमला किया। 7 साल बीत गए, 7 साल और जाएंगे। मैं हाई कोर्ट भी गया था, हाई कोर्ट में मुझे सारे कागज़ मांगे गए हैं। मैंने अपनी कहानी बताई। मैं हाई कोर्ट में पैसा देने के सक्षम नहीं हूँ इस समय, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट का आएगा तो मुझे कुछ भी करना पड़े। जब मैं लाखों रुपए बर्बाद कर दिया दौड़ भाग में तो 10-20 हज़ार कर्जा करके मैं हाई कोर्ट चला जाऊँगा। ये मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से। लेकिन हाई कोर्ट जाने का मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सरासर नील हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ शासन अपनी रोटी पका रहा है, एसी में बैठकर मिठाई खा रहे हैं। ये मान के चलेगा अगर ये मुद्दा हाई कोर्ट गया तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली में या उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज नहीं है। अगर हर मामला कोर्ट जाएगा तो फिर क्या मतलब है? सारी जगह जनसभाएं करने का, जनता दरबार लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के तहत ग्राम नौरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला कक्षा 6 का छात्र रवि स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहा था। स्कूल घर के रास्ते में पड़ने वाले नाले में छात्र का पैर फिसल गया और नाले में गिर गया। इन नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चे को निकाला। मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी लाए गए अनजान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पाकर
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा लड़का है कैसे क्या हो गया था? स्कूल से पढ़ के जा रहे थे, ना चलो तो स्कूल चलो गए। कहाँ लेके आए, कैसे जानकारी मिली? तो एक बच्चा ने बताई मतलब आज 8 घंटा बाद कि आपको लड़का होते बताओ कर रहा है, दोनों जगह डूबे मिले होते 5 घंटा बाद ढूंढो हम। पुलिस पहुंची थी मौके पे? नहीं। 60 rupees received on Bharat Pay. नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के महामंत्री कुलदीप रस्तोगी, प्रबंधक कालिका प्रसाद, अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद और कोषाध्यक्ष राजू पुरवार ने आरोप लगाया कि मंदिर के विकास कार्यों में कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं और समिति पर कब्जे की साजिश रच रहे हैं। महामंत्री कुलदीप रस्तोगी ने बताया कि समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया। नक्शा और सामग्री की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन कुछ लोग विशेषकर राम प्रकाश गुप्ता और अन्य दुकानों की मांग करते हुए मंदिर निर्माण का विरोध शुरू कर दिया गया। आरोप है कि राम प्रकाश गुप्ता ने हलवाई समाज को बहकाते हुए कहा कि दुकान और मंदिरों की संपत्ति की बिक्री की बात जिलाधिकारी से हो चुकी है, जिससे कुछ लालच में आकर विरोध में खड़े हो गए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नियत किया गया है उसके लिए इसलिए आज हम लोगों ने इसका निर्धारण इसलिए किया है, जिस तरह की गतिविधियाँ मतलब हम लोग क्या कहते मंदिर कमेटी की तरफ से कार्यक्रम संचालन के लिए रणनीति तय करते हैं और विरोधी आगे जिस तरह से घटनाएं क्या अराजकता का माहौल फैलाया, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी भय का माहौल व्याप्त है। जैसे आगे के कार्यक्रम लगे हुए हैं, जैसे सावन के सोमवार वगैरह है। अब कोई भी कार्यकर्ता जिस तरह से उनको लाठी डंडों से उस दिन धमकाया गया या आज भी उनके घर पे जाके उनको काफ़ी उल्टा सीधा बोला जाता है। जो हमारा कार्यकर्ता है आगे के कार्यक्रम न करने देने के लिए अब वो लोग भी कहते हैं कि भैया अब आगे हम कैसे काम करें, आगे दशहरा लगा हुआ, तीजा की सवारी वगैरह है, तो हमारा कार्यकर्ता तो सब डरा हुआ है। अगर कोई भी जल्दी कोई भी रणनीति नहीं तय की गई तो आगे इसके लिए क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या लगता है उनका मेन मकसद ये है कि क्या कहते हैं हमको क्या कहते प्रबंधक बना के जो भी इसकी संपत्ति है उसको बेच के हम अपने खाते में या अपने खाने पीने के खर्च में इस्तेमाल करें, यही उनका मेन उद्देश्य है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पहले प्रबंधक थे, इसके पहले भी जो प्रबंधक थे श्री राम गुप्ता ने, उन्होंने कम से कम 70 लाख रुपए का गबन किया। जब हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी उनसे अनुरोध विनय किया पैसे के लिए, बार बार वो हमसे यही कहते थे कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो हम आपको ये पैसा देंगे। जब ये बहुत पैसे का हम लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने क्या कहा राम प्रकाश को एक बंद कमरे में उनको प्रबंधक बना दिया। कितने लाख रुपए का गमन किया है? कम से कम 70 लाख रुपए। ऐसे तो पैसा बहुत, क्योंकि हर जितनी दुकानें उठी, जितनी पगड़ी अगड़ी ली गई, अगर उसका कैलकुलेट लेंगे तो 200 साल से किराया सब वही वसूल रहे हैं। मगर जब उसका एक पैसे का हिसाब मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार किया। और हम लोगों से कमेटी से जो अगर पूरा पैसा जहाँ से हम लोगों ने पूरा कलेक्शन या जो हम लोग करते हैं उसका आज भी पूरा एक आय व्यय का ब्यौरा हम पूरा देने को तैयार है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में घनी आबादी मिरात में टहल रहा तेंदुआ, लोगों के अंदर दहशत। गोलावन रेंज क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी जिले के गोलावन रेंज में तेंदुए की एक जोड़ी दिखाई दी। ये घटना ब्लॉक बिजुआ के घनापुरवा और पहाड़पुर के पास की है। शोएब अंसारी और विपिन चौहान नाम के दो एक रात में करीब 2:30 बजे गोला से वापस लौट रहे थे। युवकों ने रुद्रपुर गुलेरिया के माजरा घनापुरवा में तेंदुए को देखा। दोनों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन में तेंदुए की तस्वीर कैद कर ली। इलाका जंगल के किनारे स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में तेंदुए अक्सर दिखाई देते हैं। वे आमतौर पर मानव आबादी से दूर रहते, कभी कभी भोजन की तलाश या अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए आबादी के पास आते। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्लास्टर और जिम संचालक युवक की गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई। मृतक अरविंद यादव उर्फ बिंदु के जिम के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जिम से बाहर निकले अरविंद के सिर में सटाकर बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर अवस्था में अरविंद को परिजन वाराणसी ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पुलिस को मिले खोखे के कारतूस और जिंदा कारतूस। मौके से हत्यारोपी कार और पुलिस ने बरामद किया है। परिजनों ने हत्यारों की पहचान बाइक और कार से आए थे। 5 हमलावर अरविंद की हत्या करने वाले में उसके दोस्त भी शामिल थे। रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई की माने तो कुछ दिन पहले हत्यारोपी पैसा देने का मृतक पर दबाव बना रहे थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद
मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, ये अलीनगर थाना क्षेत्र में लगभग 11 बजे के आसपास रात्रि में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कहीं गोली चली है। उसके बाद में यहाँ पे तत्काल पुलिस फोर्स पहुँची है और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तो जानकारी ये हुई है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक अरविंद यादव नामक व्यक्ति को कुछ गोली के माध्यम से घायल किया गया है। उसके बाद में परिवारजन द्वारा उनको BHU में भेजा गया है। वहाँ पे अभी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। वर्तमान में जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनकी जानकारी CCTV फुटेज के माध्यम से, साथ में SOG और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आगे पीछे लोगों से ये भी जानकारी में आया है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के तहत ये घटना होने की संभावना है। बाकी परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और तत्काल जो इसमें अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान में पुलिस का शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। प्रतापगढ़ SP डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में जिले में दहशत फैलाने वाले शातिर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। CO सिटी सिमन रैन वेस्ट के सफल प्रयोगक्षण में हो रही अपराधियों पर लगातार कार्रवाई। अपराध करने वालों के छूट रहे पसीने। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के तहत भदोई जंगल के पास पूर्व मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों के पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त शहनाज उबैद उल्ला को पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल में भिजवाया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 5 बकरियां, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और घटना में क्रेटा कार इस्तेमाल बरामद की गई। कोतवाली देहात के चौकी पृथ्वीगंज अंतर्गत स्थित सिपा महरी गाँव से 5 बकरियों को क्रेटा गाड़ी में भर करके चोरी कर ले जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत के पश्चात घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज लगभग अभी से 1 घंटा पहले ग्राम भदोही के अर्धनिर्मित पुलिया के पास से जंगल में चोरी की 5 बकरी जो सभी एक क्रेटा गाड़ी में रखी हुई थी और 2 अभियुक्त भी मौके से गिरफ्तार हुए। उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी और रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त, जिसमें से एक का नाम उबैदुल्ला है और दूसरे का नाम इमरान है, उनको गोली लगी है और उनके कब्जे से 2 तमंचा, 4 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। हाँ, उसमें से एक अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 15 से अधिक मुकदमे हैं और दूसरे अभियुक्त के खिलाफ लगभग 8 से अधिक मुकदमे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ का पानी धीरे धीरे पीछे जा रहा है। इस कारण पीड़ित क्षेत्रों में संचार रोगों के संक्रमण के आसार दिखाई देने लगे। प्रयागराज प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से इन क्षेत्रों को साफ सफाई, संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ सरकारी अस्पताल में संचारी रोगों से जुड़े मरीजों के लिए 100 के करीब बेड के अलावा मच्छरदानी सभी आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में फॉगिंग और दवाइयों के छिड़काव के लिए 94 लोगों की टीम को तैयार किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज ने बताया कि 83 बार चौकिया में 94 से ज़्यादा डॉक्टर, अन्य मेडिकल और पैरामेडिकल टीम के लोगों को लगाया गया ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था न हो सके। सभी स्थान पर दवाइयाँ और फॉगिंग का छिड़काव भी किया जा सके। इसके अलावा विशेष रूप से कुछ टीमों का गठन किया गया जो आवश्यक पड़ने पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में दवाइयों इत्यादि का वितरण करेंगे। पूरा महीना है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संचारी के लिए चला जा रहा है। तो हमारी टीमें एक्टिव हैं और इस समय दस्तक अभियान भी चल रहा है। घर घर जाकर के लोगों को जानकारी ली जा रही है, कोई बुखार से पीड़ित न हो। और जहाँ तक बाढ़ के पानी को रिसीट्स करने का है तो वो जैसे ही पानी नीचे जाता है तो संक्रामक रोगों की बाढ़ आ जाती है। इसके लिए हमारी टीमें अलर्ट हैं और बाढ़ के उद्यान 83 स्थापित हैं जो कि अलर्ट मोड में हैं और 2 जगह जो है अभी शरणालय चल रहे हैं और यहाँ पे हमारी टीमें कार्यरत हैं। सर, अस्पतालों में बेड्स कितने रखे गए हैं, कुछ इसका आइडिया है? बेड्स तो अस्पताल में है ही हैं, इसके लिए हमने आरक्षित कराए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है बेड्स की। बेड्स और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं और बेड्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो फॉगिंग और दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, किया जा रहा है। हमारे जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा समस्त चीज़ें की जा रही हैं, लोग लगे हैं और हमारे छिड़काव चल रहा है।
पेशेंट्स अस्पताल तो पूरी तरह तैयार है और हमेशा तैयार रहता है। इस समय जो तैयारी चल रही संचारी रोग की चल रही है और डेंगू की चल रही है, आने वाले डेंगू की, जिसमें कि हमारे 40 बेड जो है एसडीयू में और न्यू ब्लॉक में हैं, 25 बेड सरस्वती ब्लॉक में, 20 बेड डेंगू के लिए आरक्षित किए हैं, जो कि पूरी तरीके से पूरा तैयार हैं। जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और औषधियाँ हैं सारी अवेलेबल हैं अस्पताल में, सारी आईवी ड्रिप और ये सब जितनी भी ज़रूरत पड़ती है डायरिया और वॉमिटिंग में वो भी सब है। डॉक्टर्स का राउंड हो रहा है और उसमें से जो है फीवर की और डायरिया के कुछ पेशेंट्स हैं जो कि उनका इलाज चल रहा है। इमरजेंसी में सारी दवाएँ मौजूद हैं, इमरजेंसी के जो बेड हैं वो भी पूरे आरक्षित हैं और हमारा अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 जिला अस्पताल के सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल पर 14 करोड़ 60 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सामने आया। दिल्ली चांदनी चौक जनपद बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मॉडल टाउन मंडल उपाध्यक्ष शिवचरण ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने सीएमएस के पद पर रहते हुए फर्जी फर्म के जरिए अस्पताल से जुड़े तमाम टेंडर उसे ही आवंटित कर दिए, जिसमें उस फर्म को काम करने के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी। साथ ही अन्य फर्मों द्वारा भेजे गए वैध आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा किया गया है। मंडल उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल पद पर रहते हुए अस्पताल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के तहत दलपतपुर गांव में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। गांव निवासी नाजिम के घर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुबह करीब 11 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर धावा बोल दिया। घटना के समय नाजिम घर पर मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने घर में घुसकर अलमारी और अन्य सामान खंगालना शुरू कर दिया। बदमाशों ने घर से करीब 15,000 नगद और सोने चांदी की कीमत के आभूषण चुरा लिए। घर का सारा सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा था। जब पीड़ित नाजिम कुछ देर बाद अपने घर पहुंचे तो वो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। इसी दौरान उसने गांव के बाहर स्थित एक हवेली के पास 3 संदिग्ध लोगों को घर से निकलते देखा। नाजिम ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों चोरों को मौके से दबोच लिया। तीनों आरोपी भगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। ये सामान सभी ले गए। उधर को गई थी मैं पल्ली तरफ को। क्या क्या ले गए? चैन ही, टीका, बालियां, पैसे। किस समय की घटना है? 10 बजे का टाइम था। तो क्या किसी को पता नहीं चला कौन था? किसी ने भी नहीं देखा। बाहर का खटका लगा गई, अंदर का लगा हुआ है। अच्छा, कितने रुपए की कीमत का माल होगा आपका जो ले गए? 15,000 रुपए नगद है और चैन ही 18 तोले की, बालियां ही, टीका था। चैने भी लोंडियों की भी चैन। किस समय की घटना है? 10 बजे। क्या पुलिस को सूचना दी है? अभी तो ना। क्या चाहती हो? अब कोई मिल थोड़ा एरिया जो चला गया, मगर पता तो चल जा कि कौन है।